बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ आपको। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देख रहे हैं पीछे, वेलकम टू फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो फैसलाबाद के हवाई अड्डे पर हूँ इस वक्त और कराची के लिए रवानगी है। तो इंशाल्लाह आज के इस व्लॉग में आपको अपने फैसलाबाद और कराची का जो सफ़र है उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी अंदर जाएंगे इंशाल्लाह और बोर्डिंग करते हैं और उसके बाद फिर अंदर वेटिंग लाउंज और वहाँ के मनाज़र और कुछ टाइम थोड़ा सा मैं पहले आ गया हूँ आज अच्छे बच्चों की तरह। तो वहाँ पे मिलते हैं इंशाल्लाह। तो कराची तक साथ रहिएगा प्लीज़। जो अपने रिश्तेदारों को लेने आते हैं, रुखसत करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए ये वेटिंग एरिया है बेसिकली जी। तो ये है फ़्लाइट कराची के लिए, सोमवार मंडे कराची PK 340 PIA और चेक इन शुरू है और ये 1:20 पे फ़्लाइट है इंशाअल्लाह। अभी अंदर चलेंगे इस साइड पे, आइए। और ये जो उस काउंटर पे एक गोरा आपको नज़र आ रहा है, इसने पूरे अमले को नचाया हुआ था। अभी देख रहे हैं कि तमाम काउंटर खाली पड़े हैं और सारे मिलकर इसकी खातिर मदारत में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसके नखरे हैं कि संभलने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने गुस्से में आके एक जुमला यहाँ पे बोला था और वो जुमला मैं आपको भी सुना देता हूँ कि लित्तर मारो इस गोरे नो हाँ, आगे तुम नहीं सुन। बोर्डिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ का बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोविड के हवाले से सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और वो मांगते हैं आपसे, तो प्लीज़ अपना सर्टिफिकेट ज़रूर रखिए वरना एयरपोर्ट पे आपको मुश्किल का सामना हो सकता है। जी, इस वक्त हम वेटिंग लाउंज में मौजूद हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर में जहाज़ हमारा आ चुका है और थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम जहाज़ में एंटर होंगे। एयरपोर्ट के ऊपर एक्सपीरियंसेस में जो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आप जब भी एयरपोर्ट आते हैं तो आप कभी भी आपको ज़ाहिर ज़रूरत होती है, आप वेट कर रहे होते हैं कि कॉफ़ी मिल जाए, कोई चाय मिल जाए। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो चाय के हवाले से बहुत कॉन्शियस होते हैं, उनको चाय चाहिए होती है, जैसे कि मैं हूँ। लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि चाय का एक्सपीरियंस आपका बहुत बुरा रहेगा। 100 में से कोई 98 बार तो कम से कम। तो अगर आप एयरपोर्ट पर हैं तो आप अपनी चाय वाली हिस्स को थोड़ी देर के लिए मार के आप लाइट वाली कॉफ़ी इस्तेमाल करें यहाँ पे। लाटे बहुत अच्छी कॉफ़ी है और वो चाय वालों को भी उनका भी गुजारा कर जाती है और अच्छी बनती भी है एयरपोर्ट्स पे। अक्सर मैंने देखा है कि वो कॉफ़ी ही अच्छी मिलती है। चाय आप बेशक 500 की भी मिलेगी आपको और ज़ाहिर है 400-500 से कम की चाय नहीं होती एयरपोर्ट्स पे, लेकिन वो चाय आप एक घूंट पीने के बाद कहेंगे भाई यार ये क्या चाय से एतमाद ही उठा दिया हमारा। सो ये एक मुफ्त का ज्ञान था जो मैंने आपको बांटना था और मेरी कॉफ़ी भी अभी थोड़ी देर में आ रही है तो आपको दिखाऊंगा। जी, पिला तो नहीं सकता ऑफ कोर्स। तो ये है जी हमारी कॉफ़ी लाटे, ज़बरदस्त थी। और ये वेटिंग एरिया है और सब लोग अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हो चुके हैं क्योंकि अनाउंसमेंट हो गई है जहाज़ के अंदर जाने के लिए। तो आइए हम भी चलते हैं। जी, हम इस वक्त एंटर हो रहे हैं जहाज़ के अंदर। ये हमारा एयरक्राफ्ट है और पीछे आपको सब ज़िला परचम इसके दुम पे नज़र आ रहा है। तो ये फैसलाबाद एयरपोर्ट काफ़ी कूल हो गया है, पहले इतना अच्छा नहीं था, अभी बहुत देखें बहुत वसी कर दिया गया है इसे और इंतज़ामात भी बड़े अच्छे हैं। पहले ये वाली जो इसका एंट्रेंस है वो इस तरह का कभी भी नहीं होता था, लेकिन अब माशाल्लाह तरक्कियाँ हो रही हैं, तरक्कियाँ। तो बहुत ज़बरदस्त एंट्रेंस हो गया है इसका। सो थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड फैसलाबाद डिवीज़न के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए। जी हाँ, तो अब मैडम अंग्रेज़ी में हिदायत दे रही है कि हम अभी यहाँ से इंशाल्लाह उड़ रहे हैं और 1 घंटा 25 मिनट में हम कराची पहुँच जाएंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों को अंग्रेज़ी कहाँ आती है तो मैं थोड़ा सा तर्जुमा कर देता हूँ। सो और बाकी का जो उनकी हिदायत हैं वो मेरे एक्शंस, और वो क्या है जुमला वो वाला कि एक्शन लाउडर देन स्पीक, इस तरह का है ना। हाँ
Please ensure your handbag is placed properly in the handbrake. Use of smoking, including electronic cigarettes, is prohibited. We wish you a pleasant company. और अब मैडम सबसे तकलीफ दे अनाउंसमेंट उर्दू में करने वाली हैं। सुन लो क्या कह रही हैं यार। कोविड-19 वबा को मद्देनजर रखते हुए इस प्रवास पर खाना और मशरूबात पेश नहीं किए जाएंगे। शुक्रिया। तो चलो फिर कसीदा बुर्दा शरीफ की इन खूबसूरत धुनों के साथ फिजा में उड़ते हैं और अपने कराची की तरफ चलते हैं। तो बाय बाय द सिटी ऑफ जुगता फैसलाबाद। और फिजाओं में गुम होते ही हमारी नज़रों ने देखे बिल्कुल अपने देश के बिस्किट गाले की तरह रुइयों के प्यारे प्यारे शफाफ से गाले। लेकिन सडनली हमें रियलाइज़ हुआ कि अबे लाले ये रुई के गाले नहीं हैं, ये सिर्फ रुई की तरह हैं, ये बादलों के गुच्छे हैं। और बादलों के गाले भी कह सकते हैं, उनको कह सकते हैं, यू कैन से। तो ये शफाफियत, ये ट्रांसपेरेंसी जो ज़मीन और आसमान के दरमियान एक छलनी का काम कर रही है, और यही छलनी जब छलकती है तो बारिश बरसती है। कैसा लगा वज़न भाई का? हाँ, नज़ारे भी करो, मेरी ये वाली शायरी भी सुनो, क्या चाहिए और आप लोगों को। हाँ, अक्सर ये सुना जाता है कि कराची का जब फ़िज़ाई नज़ारा किया जाए तो रियलाइज़ होता है कि कराची कितना खुश्क है, इसमें दरख्तों की ग्रीनरी की कितनी कमी है, और इसमें माहौलियाती आलूदगी की सबसे बड़ी वजह दरख्तों का ना होना है। तो मैंने टाइम लैप्स इसलिए बनाया था कि मैं आपको दिखा सकूं फ़िज़ाई मंज़र कि वाक़तन ये बात ठीक है या एवं गल्लां बढ़िया ने। लेकिन देख लें, फिर तज्ज़िया करता हूँ। याद रहे कि ये टाइम लैप्स कराची और हैदराबाद के दरमियान का है, तो आप ये मत समझिएगा भाई कौन सा कराची दिखा रहा है, मुझे पता है कि दरमियान का है। तो कराची का फ़िज़ाई मंज़र देखना है तुम लोगों ने, ये देख लो, ये जी हाँ ये। लेकिन खुशहाल बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अब कराची के फ़िज़ाई मंज़र को देखा जाए तो ग्रीनरी नज़र आती है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। हम सबको अपने अपने हिस्से का काम करना है इस कराची को इस सड़ी हुई गर्मी से बचाने के लिए। सो इसको देखिए और अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ कीजिए प्लीज़। और तब तक मैं जहाज़ से उतर लूँ यार, जहाज़ उतर गया, मुझे भी उतरने दो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंचने पर खुशामदीद। यहाँ दर्जा हरारत 34 सेल्सियस है। और ये रहा अपने कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अरे वाह, इतने बड़े बड़े जहाज़ किस चाचू के हैं यार ये? कोई बताएगा? वेलकम कराची। और जी हाँ, तो इधर से हम जाएंगे, बाहर निकलने का रास्ता इधर है। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा सफ़र का, और जो चीज़ें महसूस हुई आपके साथ शेयर होती रही वो, तो उम्मीद है आपको भी ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। जहाज़ से उतरने के बाद यहाँ से सामान का मरहला होता है, लेकिन आप बहुत खुशकिस्मत होते हैं कि अगर आपका हैंड कैरी है और आपको यहाँ इन तवील लाइनों में नहीं लगना पड़ता। जी, तो जहाँ से निकलने के बाद बड़ा मुश्किल होता है कि आपका सामान, उसका वेट, सबसे इरिटेटिंग मरहला होता है वो। लेकिन इस बारी मैंने हमें जिस ट्रैवल एजेंसी से टिकट ख़रीदता हूँ, भाई वकास है अल-साद ट्रैवल एजेंसी, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक तो सीट विंडो वाली दें ताकि मैं अपने भाइयों के लिए व्लॉग अच्छा सा बना सकूं और कुछ मनाज़िर उनके साथ फ़िज़ाई शेयर कर सकूं, और दूसरा ये है कि मुझे सीट आगे की दें। तो दोनों काम बड़े ज़बरदस्त हुए, सीट भी आगे की मिली और विंडो सीट भी थी। सो आप भी अगर टिकट लेना चाहते हैं तो अल-साद ट्रैवल एजेंसी से रब्ता कर सकते हैं। जी, इस वक्त हम एयरपोर्ट से निकल के गाड़ी में हैं और जामिया की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अल-साद ट्रैवल एजेंसी की जो सर्विस है बड़ी वेरी यानी क्लासी सर्विस जिसको आप कह सकते हो, वो सर्विस है, तो आप भी उसको ट्राई कर सकते हैं।
और अगर आप उनसे रब्ता करना चाहें टिकट के हवाले से अपनी बुकिंग के लिए, तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स में अपना रब्ता नंबर लिख सकते हैं, तो आपसे रब्ता कर लिया जाएगा या आपको रब्ता नंबर उनका फराहम कर दिया जाएगा, तो आप इंजॉय कर सकते हैं उनकी कोऑपरेटिव सर्विस। सो इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। ऑलरेडी काफ़ी तवील हो गया है ये फ़िज़ाई मनाज़िर की शमूलियत की वजह से। सो थैंक यू वेरी मच, आप साथ रहें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।